Hello students, I am BL Chaudhary, team Botany CLC सीकर। आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। बेटा स्वागत है आपका गुरु नीति 180 वर्सेज 180 श्रृंखला के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में अपन एनसीईआरटी की बिल्कुल सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा बेटा कि आज अपन जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी, और किंगडम प्लांटी का जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भाई, जो किंगडम प्लांटी है उसके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब डिविजन्स होते हैं। और इन डिवीजन में हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। ध्यान दीजिएगा बेटा कि अपन बात करते हैं थोड़ा सा जनरल बात इसके बारे में कि जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है, बिल्कुल ब्रायोफाइटा समझ रखते हैं भी। जो ब्रायोफाइटा शब्द रॉबर्ट ब्राउन ने दिया और ब्रायोफाइटा की स्टडी को ब्रायोलॉजी बोलते हैं। और ध्यान दीजिए बेटा कि जो किंगडम ब्रायोफाइटा है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप है, प्रथम स्थलीय पादप है। और ये आप जानते हैं कि जलीय प्लांट से इनकी उत्पत्ति हुई। कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं, कुछ में एयर कैनाल का पाया जाना इसी बात को रिप्रेजेंट करता है, और जल से ही निकल के ये स्थल पे आए। बिल्कुल। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि देखो आपने इससे पहले थैलोफाइटा पढ़ा था, और थैलोफाइटा का जो मेन ग्रुप होता है सब डिवीजन वो आपका होता है एल्गी। बिल्कुल। और एल्गी थैलोइड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और आप समझ सकते हैं कि एल्गी प्राइमरली मतलब मुख्य रूप से एक्वाटिक होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा देखिएगा कि भाई एल्गी, अगर अपन एल्गी और ब्रायोफाइटा का कंपैरिजन करें तो एल्गी से कौन से एडवांस कैरेक्टर ब्रायोफाइटा ने असेंबल किए या ब्रायोफाइटा के अंदर वो कैरेक्टर आए जो एल्गी में नहीं थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा बेटा कि अपन बात करते हैं कि एल्गी मल्टीसेलर है, मल्टीसेलर थैलोइड है, बट एल्गी के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है, बट ब्रायोफाइटा फर्स्ट प्लांट ग्रुप है जहां टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू ओनली पैरेन्काइमा होता है, लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है ब्रायोफाइटा में। इसके अलावा अपन ने बात की कि जो एल्गी होती हैं, तो एल्गी में जब सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, हैप्लॉइड गैमेट का फ्यूजन होता है, तो जाइगोट फॉर्म होता है। बट जाइगोट के बाद जाइगोट फर्दर आप समझ सकते हैं कि एम्ब्रियो में डेवलप नहीं हो सकता, नॉन एम्ब्रियोफाइटा। हाँ बिल्कुल। तो एम्ब्रियो स्टेज एल्गी में क्या होती है, एब्सेंट होती है। बट फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइटा के अंदर क्या ही एम्ब्रियो स्टेज है, मतलब एम्ब्रियो का बनना शुरू ब्रायोफाइटा से हुआ है। ये पहला एम्ब्रियोफाइट प्लांट हो गया, एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट ग्रुप में इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं कि एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होते हैं। बिल्कुल, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड, एक कोशिकीय जैकेट भी, यानी बेटा उनके ऊपर बंद आवरण नहीं होता, स्टेराइल जैकेट नहीं होती है। यस, तो यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होते हैं। और आप समझ सकते हैं इस फॉर्म में ये सेक्स ऑर्गन होते हैं यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड। लेकिन फर्स्ट टाइम आप समझ सकते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मल्टी सेलुलर जैकेटेड जो सेक्स ऑर्गन आए, मल्टी सेलुलर जैकेटेड। मतलब ब्रायोफाइटा में जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर है, जिनके चारों तरफ एक स्टेराइल जैकेट पाई जाती है, बंदे जैकेट पाई जाती है। बिल्कुल मल्टी सेलुलर जैकेट है। बिल्कुल। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो ब्रायोफाइटा के अंदर, बिल्कुल ये एडवांस कैरेक्टर जो एल्गी के कंपैरिजन में ब्रायोफाइटा के अंदर फर्स्ट टाइम पे। बिल्कुल। अब बात अपनी ये आती है कि भाई ब्रायोफाइटा जो है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट तो है, लेकिन ब्रायोफाइटा में अपन एक बात करेंगे बेटा कि ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस है। मतलब इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते, जाइलम फ्लोएम इसमें एब्सेंट होते हैं। जाइलम फ्लोएम की शुरुआत सबसे पहले टेरिडोफाइटा से होती है। बिल्कुल, जो वेस्कुलर टिश्यू जो है, कंडक्टिंग टिश्यू जो एब्सेंट होते हैं, नॉन वेस्कुलर टिश्यूज। और आप समझ सकते हैं भाई वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है तो नॉन वेस्कुलर हो गए क्रिप्टोगैमस, यानी इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हिडन फॉर्म में होते हैं, छुपे होते हैं। तो क्रिप्टोगैमस यानी क्रिप्टिक मतलब छुपा होना। तो आप समझ सकते हैं कि ये नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस प्लांट। बिल्कुल क्लियर। आप समझ सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का अपन बात करेंगे जब अपन लाइफ साइकिल की बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, और फिर वो माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्लांट बॉडी की जो स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है और माइटोसिस के थ्रू अगर गैमेट प्रोड्यूस करे तो प्लांट में उस स्टेज को अपन कहते हैं गेमेटोफाइटिक। क्या कहते हैं? गेमेटोफाइटिक स्टेज बोलते हैं। अब ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है, तो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी अपन यहां क्लियर कर लेते हैं कि ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइटिक है, हैप्लॉइड जो डोमिनेंट है। और फिर आप समझ सकते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो दो ग्रुप होंगे, लोअर ब्रायोफाइट लीवरवर्ट और हायर ब्रायोफाइट मोसेस, तो दो ग्रुप एंशिएंट में बना रखे। वैसे आप समझ सकते हैं कि लीवरवर्ट है, हॉर्नवर्ट है और मोसेस।
तो वहां लोअर ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी होगा वो डिफरेंशिएट होगा थैलस और राइजोइड्स। राइजोइड, थैलस और राइजोइड मतलब रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं तो होता। थैलस और राइजोइड्स इट मीन आप जानते हैं कि इनका प्लांट बॉडी ट्रू रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होगा। और थैलस और राइजोइड में है जिनका प्लॉइडी क्या होगा, हैप्लॉइड होंगे। हाँ। और जो एडवांस ब्रायोफाइट होते हैं, मोसेज होते हैं, उनका भी प्लांट बॉडी स्टेम लाइक, लीफ लाइक और राइजोइड्स, स्टेम लाइक, लीफ लाइक और राइजोइड्स। बिल्कुल, ये अपन बातें करेंगे। क्लियर? इनकी भी प्लॉइडी क्या है, एन होती है। तो आप समझ सकते हैं कि भी इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये फुली सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है, क्योंकि प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में भी डिफरेंशिएट नहीं है और वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं है, और रिप्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की। वाटर। विदाउट वाटर इनमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होगी। अब आप समझ सकते हैं कि फिर जैसे ही मैच्योर होगा, वेजिटेटिव स्टेज मैच्योर होगी, तो सीधे इनके ऊपर सेक्स ऑर्गन आते हैं और इन पे मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन आते हैं। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आपका होता है एंथ्रीडियम पूधानी, एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आपका होता है आर्कीगोनियम। आप समझ सकते हैं कि ये एंथ्रीडियम जो एंथ्रीडियोफोर से अटैच होता है थैलस से, और ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ जैकेट लेयर होती है। जैकेट लेयर यहाँ आप समझ सकते हैं कि एंड्रोसाइट सेल्स होती हैं, हैप्लॉइड एंड्रोसाइट सेल्स, और एंड्रोसाइट सेल में माइटोसिस ही होता है, और माइटोसिस के थ्रू ही आप समझ सकते हैं कि इसके जो मेल गैमेट है, जो ब्रायोफाइट के मेल गैमेट एंथ्रेजोइड, और फाइनली वो मोर्फोजेनेसिस चेंज होकर ये कोमासेप बाइफ्लैजिलेटेड जो इसका मेल गैमेट होगा। मेल गैमेट में फ्लैजिला पाए जाते हैं, फिर वाटर के अंदर ये मेल गैमेट जो है वो तेड़ते हुए बिल्कुल फीमेल गैमेट के पास, उसको अपन बोलेंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट। बिल्कुल। और जैसे इनमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लास्क सेप आर्किगोनिया है, और बिल्कुल सबसे ज्यादा डेवलप आर्किगोनिया, जिसमें आप समझ सकते हैं यहाँ कवर लीड सेल है, और आप समझ सकते हैं बेटा कि यहाँ कैनाल सेल। यहाँ अपन बात करते हैं कि पहले इसके ऊपर यहाँ जैकेट लेयर होगा, बंदे आवरण जैकेट लेयर, ऐसे जैकेट लेयर होगा। तो थोड़ा सा अपन बिल्कुल शॉर्ट में बातें कर रहे हैं। यहाँ स्टाल्क होगा, ये जैकेट लेयर होगा, जैकेट लेयर, और यहाँ आप समझ सकते हैं कवर लीड सेल होगी, ये नेक कैनाल सेल्स, एनसीसी इसको बोलते हैं, एनसीसी अपन बोलते हैं। यहाँ वेंट्र कैनाल सेल, और यहाँ आपका होगा एग सेल। क्या होगा, एग सेल, फीमेल गैमेट। हाँ, तो एंथ्रीडियो से अटैच होगा थैलस से, और आर्किगोनिया। जैसे वहां मार्केंसिया का आपको थैलस दिखा रखा, तो मेल थैलस से एंथ्रीडियोफोर से ऊपर एंथ्रीडिया बता रखा है, आर्किगोनियोफोर से वहां पर क्या बता रखा है, आर्किगोनिया। खैर अपन कुछ बातें आगे और क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट में टेरिडोफाइटा भी अपन आगे जो आपको पीपीटी या नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर आपको शो करेंगे। तो अपन क्वेश्चंस पे अपन जाते हैं, उसके साथ साथ अपन कुछ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेन डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। बिल्कुल। तो यहाँ एल्गी और ब्रायोफाइटा में मेन डिफरेंस पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा शैवाल और ब्रायोफाइटा में कौन सा मुख्य अंतर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्गी फाउंड इन वाटर एंड ब्रायोफाइटा फाउंड इन टेरेस्ट्रियल। जनरली ये थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कुछ एल्गी डैम सॉइल में, नम मिट्टी में भी हो सकती है, लेकिन मेन डिफरेंस नहीं है। फिर देखिएगा, एल्गी कंटेन क्लोरोफिल ए एंड ब्रायोफाइट्स हैव बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी। तो हाँ, जनरली बात सही है कि ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इन सब में क्लोरोफिल ए और बी होता है। बिल्कुल। और एल्गी में क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, जो भी ऑक्सी फोटोसिंथेसिस करते हैं सब में यूनिवर्सल है क्लोरोफिल। जो ग्रीन एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल बी भी होता है। तो फिर ये मेन डिफरेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो ये डिफरेंस तो है लेकिन मेन डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी हो सकता है। फिर देखिएगा, एल्गी हैव यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड ब्रायोफाइट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। बिल्कुल, तो आप जानते हैं, और कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट। यस, आप समझ सकते हैं कि स्टेराइल जैकेट। तो शैवाल में एक कोश के प्रजनन होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में बहुकोश के प्रजनन और बंदे आवरण। अभी अपने बताया कि जैकेट लेयर होती है। तो यहाँ अच्छा आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर? तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, 4 हो गया। 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो थोड़ा सा आप ऐसे डिस्टर्ब हो जाएंगे, सर भाई ए और बी, तो इसमें देखो ज्यादा करेक्ट सी है, और फिर सी के साथ में जो कॉम्बिनेशन बी का दे रखा है, बिल्कुल बी उतना नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पर मेन डिफरेंस पूछा है, मेन डिफरेंस कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन है वो मेन डिफरेंस। बिल्कुल, आंसर क्या हो गया, 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड व्हिच आर रिलेटेड विद फिनेरिया प्लांट। फिनेरिया मतलब यहाँ पे किसकी बात हो गई,
जो मोस है, मोस की बात यहाँ पे होगी। rock तो देखा moss। बेटा मोस वगैरह जो है यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, गेमेटोफाइट होती Gametophytic होती है। है। उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो भी फिर वो जो वहां पर गेमेटोफाइटिक फेज है वो माइटोसिस के थ्रू गेमेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और वो जो वहां पर गेमेट है वो आपस में मिलकर वापस जायगोट का फॉर्मेशन कर लेते जायगोट हैं। यानी और जायगोट जो है वो स्पोरोफाइट फेज की फर्स्ट First सेल cell है। है, फिर उस जायगोट में माइटोसिस होगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फुट सीटा कैप्सूल का, मतलब स्पोरोफाइटिक फेज का। Sporophytic का। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो सीटा है अपन कह सकते हैं वो कौन सा हो गया, ये यहाँ पे स्पोरोफाइटिक फेज का हो गया। बिल्कुल। उसके बाद में राइजोइड जो है वो आपके हो गया Gametophytic। गेमेटोफाइटिक फेज का, ठीक है। और स्केली लीव्स ये भी यहाँ पे किसका हो गया, Gametophytic। गेमेटोफाइटिक फेज का। कैप्सूल जो है फुट सीटा कैप्सूल तो two है। स्पोरोफाइट का हो गया, Sporophytic। हो गया, मतलब स्पोरोफाइटिक फेज का है। फुट यहाँ पर किसका है, स्पोरोफाइटिक फेज का है। आर्किगोनियम जैसे कि हमने बात की थी ये गेमेटोफाइटिक फेज में होता है, हाँ, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेक्स ऑर्गन होते हैं। स्पोर मदर सेल ये होता है कैप्सूल के अंदर, और जो स्पोर मदर सेल है ये टूवन होती है। टूवन होती तो है। अपन कह सकते हैं भाई स्पोरोफाइटिक फेज की Last लास्ट सेल है। बस। फिर वो स्पोर मदर सेल मियोसिस करके, जिसको मैं कह सकता हूँ स्पोरिक मियोसिस हाँ, करके बिल्कुल, बिल्कुल। स्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो स्पोर मदर सेल यहाँ पे किस में आ गई, अपन कह सकते हैं स्पोरोफाइट में हो गई। स्पोर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर का फॉर्मेशन करता है, तो स्पोर यहाँ पे किस में आ गया, अपन कह सकते हैं Haploid। तो हैप्लोइड आ गया, गेमेटोफाइटिक सीधी फेज सी में। बात अपने डिस्कस किया कि बिल्कुल। गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर किनको कहते हैं, जो हैप्लोइड होती हैं, बिल्कुल। और माइटोसिस से गेमेट प्रोड्यूस गेमेट का फॉर्मेशन जब माइटोसिस तक गेमेट का फ्यूजन नहीं हो तब तक वो हैप्लोइड ही रहेंगी। बिल्कुल जैसे मेन प्लांट बॉडी थैलस राइजोइड है, फिर सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडी आर्किगोनिया है, बिल्कुल। फिर अंदर एंथ्रेजोइड और एग सेल गेमेट्स हैं। जब तक गेमेट फ्यूज नहीं हो जाते हैं तब तक बिल्कुल। हैप्लोइड है। गेमेट तक तो गेमेटोफाइट है। बिल्कुल। बिल्कुल फिर जैसे फ्यूज होकर जायगोट से फिर आप जानते हैं कि जो डेवलप होता है फुट सीटा कैप्सूल, और जब तक स्पोर मदर सेल तक जो लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक है बिल्कुल। 2n होना है। तो मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में गेमेटोफिटिक है, और बिल्कुल। अल्टरनेट क्या है, बिल्कुल। स्पोरोफिटिक है। फिर वापस क्या आ जाएगी, गेमेटोफिटिक। क्योंकि गेमेटोफाइटिक। डोमिनेंट क्या है वहां, गेमेटोफिटिक। गेमेटोफाइटिक डोमिनेंट है, और बिल्कुल। स्पोरोफिटिक डिपेंड है किस पर, गेमेटोफाइट के ऊपर। बार बार कर रहे हैं। तो यहाँ वैसे भी आपने जो बिल्कुल करेक्ट किया, अपन बात करते हैं कि ये 2n है, ये 2n हो गया, बिल्कुल। ये n हो गया, ये n हो गया, ये 2n है, ये भी 2n है, और ये n है, और आप समझ सकते हैं ये 2n है और ये n है। क्लियर। अब इसकी मैचिंग कर लेगा, मैचिंग कर लेना आप आराम से। बिल्कुल। तो आप क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि देखिएगा कि जो गेमेटोफिटिक है उससे रिलेट हो गए सेकंड आपका हो गया, थर्ड आपका हो गया, और उसके बाद 6 और 7 है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ए में बिल्कुल सेकंड आप समझ सकते हैं कि सेकंड हो गया, थर्ड और 6 और 7 आंसर विल बी 4। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ब्रायोफाइट्स डू नॉट रिजेंबल विद एल्गी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, किस लक्षण में ब्रायोफाइट शैवाल एक दूसरे के साथ समानता नहीं दर्शाते। बिल्कुल। तो थैलोइड प्लांट बॉडी यहाँ पर जो है अपन कह सकते हैं दोनों की प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलोइड होती है। लोअर ब्रायोफाइट होते हैं, लीवर वर्ड होते हैं। बिल्कुल। थैलस और राइजोइड, हालांकि राइजोइड एल्गी में नहीं होते, लेकिन थैलोइड बॉडी है। सिंपल थैलोइड जानते हैं कि एल्गी में सिंपल थैलोइड होगा, बिल्कुल। लेकिन ब्रायोफाइटा का जो थैलस होगा, जैसे मार्केन से बात करें तो आप जानते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और डोर्सी वेंट्रल होगा, डोर्सी वेंट्रल। राइजोइड्स उसमें पाए जाएंगे और राइजोइड्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। यूनिसेलुलर। फिर भी अपन कह सकते हैं कि इसमें रिसेंबल हो सकता है। बिल्कुल। नीड ऑफ वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल दोनों को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जरूरत दोनों में वाटर की जरूरत है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ देखिएगा कि भाई कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो दोनों में एब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू तो बिल्कुल। तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एल्गी में आइसोगेमी भी हो सकती है, एनाइसोगेमी भी और ऊगेमी भी हो सकती है, और वहां फिर जायगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनेगा। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स है वहां ओनली ऊगेमी और एम्ब्रियो भी बनेगा। बिल्कुल। तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। बिल्कुल। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। स्पेगनम एंड अदर ब्रायोफाइट्स यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ लिविंग मटेरियल लाइक स्मॉल प्लांट्स एंड फ्लावर्स बिकॉज। तो स्पेगनम जो है बिल्कुल वो मोस में हो गया, और मोस यहाँ पे जो स्पेगनम है वो एक हाइड्रोकोलोइड है, वो वाटर को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, जिससे लंबे टाइम तक वो नमी प्रदान कर देगा, लंबे टाइम तक वो मोस से प्रोवाइड कर देगा। तो दे हैव मेडिसिनल वैल्यू, नहीं मेडिसिनल वैल्यू होने से यहाँ पे आप कह सकते हो इसका हम यूज नहीं करते पैकेजिंग के लिए। दे शो ग्रेट इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस, तो इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बिल्कुल इनका है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साहब इनकी वजह से हम यूज करते हैं इनका पैकेजिंग करने में। दे हैव बिल्कुल मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, देन दे कैन प्रोवाइड मॉइस्चर, ये अपने अंदर बहुत ज्यादा वाटर को होल्ड कर सकते हैं, लंबे टाइम तक नमी प्रदान कर सकते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकते हैं।
दे आर इजीली अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं इसका। भाई देखो स्पेगनम जिसको अपन कारपेट मोस कहते हैं, बिल्कुल बोग मोस कहते हैं, बोग मोस बोलते हैं, वो दलदल पे ग्रो करती है एसिडिक मीडियम में, तो वो ऐसे कांपता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। अब स्पेगनम कुछ पार्ट नीचे पार्शियली डिकम्पोज होता है, तो पीट फ्यूल, बिल्कुल लोएस्ट पीट मोस बोलते हैं। लेकिन स्पेगनम एक एब्जॉर्बेंट कॉटन यानी एक अवशोषक रुई की तरह काम करता है, यानी वाटर को होल्ड कर सकता है। बिल्कुल। तो जो अपन न्यू सीडलिंग है, नवोदित पादप है, या सीड या फ्रूट्स को अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं लंबी दूरी तक, जिनको लंबे टाइम तक पानी की जरूरत पड़ती रहती है, तो उनको इसकी कवरिंग यानी एज ए पैकेजिंग सामग्री, तो ये पैकेजिंग सामग्री के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिएगा कि गेमी आर फाउंड इन एंड परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। भाई जो भी गेमा है उपस्थित होते हैं और अलैंगिक प्रजनन द्वारा नए पौधे बनाते हैं, तो कहां होते हैं? तो देखिएगा वहां आपको एनसीईआरटी के अंदर 100% क्लियर कर रखा है कि जो लोअर ब्रायोफाइटा लीवर वर्ड उसमें मार्केंसिया है, बिल्कुल मार्केंसिया डायोसिस है, बिल्कुल, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग-अलग डिफरेंट थैलस में होते हैं। तो मार्केंसिया का जो थैलस होता है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और डोर्सी वेंट्रल होता है, बिल्कुल डोर्सी वेंट्रल। तो वहां आप समझ सकते हैं कि डोर्सी वेंट्रल होता है, यहाँ एपिकल नोच होती है, बिल्कुल, जो ग्रोइंग करती है। फिर यहाँ पे आप जानते हो अगर मेल है तो यहाँ से सेक्स ऑर्गन जैसे एंथ्रिडोफोर से एंथ्रिडिया या आर्किगोनिया, तो उसकी जो डोर्सल सरफेस होती है यहाँ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो डोर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर होती है वहां स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है, और वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आपकी होती है गेमा कप, बिल्कुल। तो गेमा कप जो होते हैं लोकेटेड ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ मार्केंसिया, ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, बिल्कुल। अब जो डोर्सल सरफेस है उसमें गेमा कप, और उसकी इनसाइड आपकी होती है गेमी, जो मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड है, ग्रीन बड है, और वो आप जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो यहाँ फ्यूनेरिया में नहीं होगा, स्पेगनम में नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर क्या हो गया? मार्केंसिया, बिल्कुल क्लियर। तो मार्केंसिया में ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, लेफी गेमेटोफाइट ऑफ मॉस प्लांट हैव स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम व्हिच इज। जो मॉस है उस मॉस के अंदर जो गेमेटोफाइटिक स्टेज है उन पे करके के साथ जो लीफ है वो तने पर स्पेशल ऑर्डर में अरेंज रहती है। हालांकि यहाँ पर ट्रू स्टेम नहीं है, ये यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज रहती है, स्पाइरल अरेंज। तो स्टेम के चारों तरफ इस तरीके से ये स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहती है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे अभिमुख अपोजिट यहाँ पे आप कह सकते नहीं होगा। इसके अलावा स्पाइरल बिल्कुल यहाँ पे लाइन एनसीईआरटी नहीं होगा, अल्टरनेट नहीं होगा, और जो वोर्ड है वो भी यहाँ पे नहीं होगा। वो तो ये तो पर्ण विन्यास के जो मॉर्फोलॉजी के अंदर एंजियोस्पर्म में जो पर्ण विन्यास का जो ट्रू लीफ उसमें होते हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, है ना। एक बार ये आप समझ सकते हैं कि भाई लोअर ब्रायोफाइट के अंदर तो ओनली मैन गेमेटोफाइट जो होता है वो होता है थैलस और राइजोम, लेकिन जो मोसेस होते हैं उनमें दो स्टेज बनती है, बिल्कुल। फर्स्ट गेमेटोफाइट प्रोटोनिमा और सेकंड आपका जानते हैं लीफी गेमेटोफाइट, बिल्कुल। तो लीफी गेमेटोफाइट जो होता है उसमें स्पाइरली अरेंज जो लीव्स होती हैं, तो आंसर आपका हो गया सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, कितने कथन गलत है? ब्रायोफाइट्स हैव डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं। मेन बॉडी सर कैसी होती है? गेमेटोफाइट, उसके ऊपर स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट अटैच रहता है, बिल्कुल, जो न्यूट्रिशन लेता है गेमेटोफाइट से। तो डिपेंड होता है ये बिल्कुल फर्स्ट प्लांट ग्रुप अर्थ के ऊपर, जहां गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, बिल्कुल, और अल्टरनेट आता है स्पोरोफिटिक, बिल्कुल। और स्पोरोफिटिक डिपेंड है किसके ऊपर? गेमेटोफाइट पर। ये अर्थ पे पहला प्लांट ग्रुप है। बाकी के प्लांट के अंदर क्या होता है कि स्पोरोफाइट मेन बॉडी होता है, और आगे जाकर जिम्नोरेंजियम में तो स्पोरोफिटिक मेन बॉडी है, बिल्कुल, और गेमेटोफाइट रिड्यूस हो जाएगा और डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। जबकि यहाँ आप समझ सकते हैं कि सबसे डोमिनेंट यहाँ पर गेमेटोफाइट है, बिल्कुल। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। मेल गेमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म कंटेन लेस नंबर ऑफ सेल कंपेयर्ड टू गेमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि जैसे जैसे अपन एडवांस प्लांट बिल्कुल यानी विकसित पादप समूह की ओर जाएंगे तो गेमेटोफाइट रिड्यूस होता जाता है, और यहाँ तक कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आप देखते हैं पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट हाईली रिड्यूस होता है, 2-3 सेल, और बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। 100% डिपेंड ऑन स्पोरोफिटिक, बीजाणुद्वित पर वो निर्भर होता है। यस, यहाँ देखिएगा कि टेरिडोफाइट्स हैव इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही है कि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफिटिक होती है, बीजाणुद्वित, बिल्कुल। लेकिन जो एकांतरित रूप से जो गेमेटोफिटिक आता है वो फ्री लिविंग होता है, प्रोथैलस। तो उसमें दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं, बिल्कुल, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण, बिल्कुल, फ्री अल्टरनेशन है ना। भाई जो स्पोरोफाइट है वो तो मेन प्लांट बॉडी होगी, गेमेटोफाइट प्रोथैलस बनकर अपना अलग वो रह जाता है, पानी स्पोर से अलग, स्पोर वहां से डिटेच हो जाता है और स्पोर से प्रोथैलस बनता है, तो वहां इंडिपेंडेंट, बिल्कुल, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण, तो बिल्कुल करेक्ट है। मोस कंटेन यूनिसेलुलर राइजोम, ये गलत है,
यहाँ अपन ही बता देते हैं कि जो लोअर ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें तो जो राइजोड होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड, और अंदर स्मूथ वॉल्स होती है। बिल्कुल। लेकिन जो मोसेज के राइजोड्स होते हैं, मोसेज के राइजोड्स वो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ब्रांच्ड होते हैं और ओब्लिक्युलर सेप्टा होते हैं, मल्टीसेलुलर ब्रांच, बहुकोशिकीय साकित और तिरछे पट वाले, तिरक पट विद ओब्लिक्युलर सेप्टा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। गैमेटोफाइट और टेरिडोफाइट ग्रो इन ड्राई कंडीशन, ये गलत हो गया, क्योंकि वहां टेरिडोफाइटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के ऊपर लिमिटेड आएगा, अपन समझाएंगे नेक्स्ट के अंदर बिल्कुल, कि वहां पर जो प्रोथैलस है उसको भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट है, कूल डैम प्लेसेस, बिल्कुल ठंडे आर्द्र स्थान, नम छायादार स्थान उसको चाहिए प्रोथैलस को, जो गैमेटोफिटिक स्टेज है किसकी, टेरिडोफाइट है। तो यहाँ ड्राई कंडीशन है तो ये रॉन्ग हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ए, बी और सी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। कुछ अपने को रॉन्ग है, तो रॉन्ग यहाँ पे 2 हो गए, रॉन्ग 2 हो गए, तो फिर आपका आंसर क्या हो गया, 4, यहाँ बिल्कुल 4 आंसर होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अपन यहाँ पर जो 4 आंसर कर देते हैं, आंसर 4 हो गया। भाई आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछे हैं, भाई करेक्ट तो 3 है, करेक्ट तो 3 है और रॉन्ग कितने हैं, 2 है, कॉमन सेंस बिल्कुल, तो है ना। तो अब नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। Simplest sporophyte contain foot, seta and capsule is seen in member of Bryophyta. ब्रायोफाइटा के किस सदस्य के अंदर सरलतम फुट, सीटा, कैप्सूल युक्त बीजाणुद्भिद यहाँ पर देखा जाता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब जो स्पोरोफाइटिक फेज है उसमें 3 स्ट्रक्चर पाई जाती है, फुट, सीटा और कैप्सूल। यहाँ पर जो स्पोर्स का फॉर्मेशन वो कैप्सूल करता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि साहब इसमें सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट यहाँ पाया जाएगा, तो रिक्सिया, मार्केंशिया, स्पेग्नम एंड सिलेजिनेला। तो सर यहाँ देखिएगा कि देखो रिक्सिया आंसर होता, लेकिन यहाँ पर इसको फुट, सीटा, कैप्सूल में कर दिया। वैसे सिंपलेस्ट रिक्सिया में होता है बेटा, और जो रिक्सिया का बीजाणुद्भिद है वो ओनली किसका बना है, ओनली कैप्सूल से बना होता है। इसमें फुट और जो सीटा है वो एब्सेंट होता है, तो ओनली कैप्सूल का बना होता है, वहाँ कैप्सूल होता है। अंदर आप जानते हैं कि स्पोर मदर सेल होता है, बिल्कुल। तो फिर वो स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, और कुछ सेल्स उनको न्यूट्रिशन देने के लिए आप जानते हैं कि जो इलेटर्स होती हैं, नर्स सेल, और फिर नर्स सेल की जो वॉल होती है उसको अपन कहते हैं इलेटर्स, बिल्कुल। तो इलेटर का पाया जाना भी उसका ही कैरेक्टर है, यस। अब आप समझ सकते हैं कि भाई फुट, सीटा, कैप्सूल तो फिर मार्केंशिया में आ जाएगा। मार्केंशिया में जनरली कुछ स्पीसीज में आप जानते हैं कि ओनली आप समझ सकते हैं फुट एंड कैप्सूल होते हैं, फुट एंड कैप्सूल, कुछ स्पीसीज में तीनों सीटा होते हैं। तो फिर आपका आंसर यहाँ पर ज्यादा करेक्ट होगा सेकंड। और स्पेग्नम और सिलेजिनेला, तो सिलेजिनेला में तो होता नहीं, कुछ टेरिडोफाइट है, और स्पेग्नम में होता है। लेकिन स्पेग्नम में तो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, जो मोसेज होती है, तो मोसेज में तो देखिए बेटा कि जैसे ये स्टेम लाइक और इसी के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर रेंज होती है, ये राइजोइड्स, तो ये तो उसका हो गया गेमेटोफिटिक, बिल्कुल। ये तो राइजोइड्स, मल्टीसेलुलर, ऑब्लिक सेप्टा, ब्रांच्ड और ऑब्लिक्युलर सेप्टा। ये आप जानते हैं कि स्टेम लाइक, इसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। फिर जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहां से देखिएगा कि ये आपका फूट होता है, जो इसमें धसा होता है फूट, उसके बाद ये आपका क्या होता है, सीटा, और यहाँ आपका होता है क्या, कैप्सूल, जो आगे स्ट्रक्चर भी आ जाएगी। तो ये इलेबोरेट होता है, अच्छा विकसित होता है ना, और मतलब थोड़ा सा ये पूर्ण प्रजीवी नहीं होता है, बिल्कुल। यहाँ जो अपन बात करेंगे कि जो लीवर वर्ट का जो गेमेटोफाइट है वो 100% डिपेंड है स्पोरोफाइट, कंप्लीट पैरासाइट। लेकिन यहाँ कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं, केवल फोटोसिंथेटिक होता है, बिल्कुल। तो ये आपका हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रेडियोफोर आर सीन इन, तो भी हमने बात की थी कि जो आर्किगोनियोफोर है और जो एंथ्रेडियोफोर है ये लीवर वर्ट के अंदर है, और जो लीवर वर्ट है उसके अंदर भी किसके अंदर है, ये जो मार्केंशिया है उनके अंदर पाया जाता है। मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल है, ये डाइशियस यहाँ पे होता है। हाँ भाई आप समझ सकते हैं कि यहाँ रिक्सिया और मार्केंशिया दे दिया, तो जो आर्किगोनियोफोर और एंथ्रेडियोफोर है वो तो रिक्सिया में भी हो सकती है, लेकिन मार्केंशिया में अलग अलग थैलस पे होंगी। तो आपको 100% आर्किगोनियोफोर पे आर्किगोनिया और एंथ्रेडियोफोर पे एंथ्रेडिया दिख जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following plant group represent liverwort? liverwort किसमें आते हैं, रिक्सिया अपन कह सकते हैं liverwort है, मार्केंशिया liverwort है, फिनेरिया जो है मोस में आ गया, मार्केंशिया liverwort है, स्पेग्नम मोस, रिक्सिया liverwort, ये liverwort और पॉलीट्राइकोमी किसमें आता है, मोस में आता है। none of these यहाँ पे है, आंसर none of these हो जाएगा, बिल्कुल। तो which of the following plant group represent liverwort की बात यहाँ पे की गई है, बिल्कुल। जो लोअर ब्रायोफाइट है, liverwort है, उनके अंदर रिक्सिया, बिल्कुल, मार्केंशिया, ये आप कहते हैं रिक्सिया, मार्केंशिया, liverwort में, liverwort बिल्कुल। और इसके अलावा अपन बात करें कि मोसेज है,
तो उसमें स्पेगनम है, फ्यूनेरिया फ्यूनेरिया है, बिल्कुल, पॉलीट्राइकम है। है भाई पॉलीट्राइकम तो जानते हो सक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती है, बिल्कुल, प्लांट सक्सेशन, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि ये बात आपकी हो गई। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट इन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में कौन सी जनरेशन भी बात की थी अपन ने, इसकी मेन बॉडी होती है गेमेटोफाइट, हैप्लॉइड होती है, हाँ। उसके ऊपर आता है स्पोरोफाइट जो कि टूवन होता है। तो इसके अंदर जो आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो हो गया हैप्लोडिप्लॉइडिक, बिल्कुल। यहाँ पर मेन बॉडी हैप्लॉइड, उस पर डिपेंडेंट ब्रायो में भी टेरिडो में हालांकि मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है, लेकिन अल्टरनेट फ्री लिविंग हैप्लॉइड आ जाती है। तो कोई भी अगर डोमिनेट के बाद जो अल्टरनेट हो मल्टीसेलर है, बिल्कुल, तो वो आप जानते हैं कि हैप्लोडिप्लॉइडिक में आता है, बिल्कुल। तो ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, गेमेटोफिटिक है। फिर आप जानते हैं थैलस और राइजोइड, फिर सेक्स ऑर्गन आ गए, जब तक गैमेट नहीं आएंगे तब तक हैप्लॉइड ही रहेगा, बिल्कुल। फिर गैमेट फ्यूज हो गए, जाइगोट हो गए, तो जाइगोट से लेकर फिर इसका जो स्पोरोगोनियम बनता है, फूड सीटा कैप्सूल बनता है, तो कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल है वहां तक स्पोरोफाइट, वहां तक 2n है, तो जाइगोट से स्पोर मदर सेल तक 2n, बिल्कुल। फिर स्पोर मदर सेल में स्पोरिक म्यूसिस, तो स्पोर से थैलस का डायरेक्ट जर्मिनेशन, बिल्कुल, यानी लीवरवट में, और मोसेज में पहले स्पोर से प्रोटोनिमा, फिर बड और फिर लीफ स्टेज, बिल्कुल। तो स्पोर गैमेटोफिटी की फर्स्ट स्टेज है, स्पोर, फिर आपका मेन प्लांट बॉडी थैलस राइजोइड, फिर आप सेक्स ऑर्गन, गैमेट तक n है, गैमेट तक क्या है n, तो ये आपका n फेज हो गया, n और 2n, तो ये आपका लाइफ साइकिल हो गया हैप्लोडिप्लॉइडिक, बिल्कुल, हैप्लोडिप्लॉइडिक, क्लियर। तो आप नेक्स्ट देखिएगा, हाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट नंबर ऑफ राइट स्टेटमेंट अबाउट टू गिवन फिगर, बिल्कुल। नीचे दिए गए चित्र से संबंधित सही कथनों को आपको चयन करना है, तो ध्यान दीजिए जो डायग्राम आपको दे रखा है वो मार्केंसिया का, कैसे भाई देखिएगा कि जो थैलस है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, डोर्सी वेंट्रल है, डोर्सी वेंट्रल है, पृष्ठधारी द्विभाजी साकित एपिकल नोच है यहाँ पे, ये मैच्योर हो गया, डोर्सल सरफेस पर गेमा कप भी है, गेमा कप, ये किसका कैरेक्टर है, मार्केंसिया। अब देखिएगा कि इससे जो सेक्स ऑर्गन आपके आ रहे हैं, तो सेक्स ऑर्गन पे आप जान डोर्सल, यहाँ से ये आपका हो गया आर्कीगोनियोफोर, बिल्कुल। तो आर्कीगोनियोफोर से अटैच्ड है आर्कीगोनिया, बिल्कुल। आर्कीगोनिया यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और आर्कीगोनिया 18 नंबर होती है, 18 नंबर, संख्या में 8 होते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में शो कर रखा है। तो यहाँ पे आर्कीगोनियोफोर है, उस पे आर्कीगोनियल डिस्क है, और उससे 8 संख्या में निकले हुए हैं आर्कीगोनिया। और आप जानते हैं मार्केंसिया में फीमेल थैलस और मेल थैलस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल डायसियस होते हैं, बिल्कुल, डायसियस होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि मेल नहीं है, फीमेल थैलस है। इट कंटेन ब्रांच एसिमिलेटरी फिलामेंट, बिल्कुल सही है, सही है, फोटोसिंथेटिक होता है, प्रकाश संश्लेषी है। इट इंक्लूड इन लीवरवट, सही है, करेक्ट है। इट्स आर्कीगोनिया फाउंड इन आर्कीगोनियल डिस्क, बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। और इट कंटेन मल्टीसेलुलर, ये गलत है। ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जो लोअर ब्रायोफाइट्स होंगे, लीवरवट होंगे, उनके अंदर राइजोड ऑलवेज यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड, और जो मोसेज है वहां पे मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड विद ऑब्लिकली सेपरेट, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि 100% जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट, तीन स्टेटमेंट आपके हो गए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, तो विच रीजन ऑफ गिवन प्लांट कंटेन प्रिमिटिव स्टोमेटा। दिए गए चित्र में कौन सा भाग प्रारंभिक रंध्र युक्त होता है, तो एक मतलब थोड़ा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल। ट्रू स्टोमेटा तो होते नहीं, ट्रू स्टोमेटा की तरह संरचना हो सकती है, बिल्कुल। तो यहाँ देखिएगा कि जैसे ये गैमेटोफाइट है, वो तो आप समझ सकते हैं कि स्टेम लाइक, लीफ लाइक और राइजोइड, और ये मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड, तो मोस है, और ये फुट, सीटा और कैप्सूल, तो वहाँ कैप्सूल में, कैप्सूल के अंदर कुछ पोर्स पाए जाते हैं, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैप्सूल, क्लियर। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, हैव कैपेसिटी ऑफ एब्सॉर्बिंग वाटर यूज्ड टू रिप्लेस कॉटन एंड इट्स प्रोडक्ट यूज्ड एज ए फ्यूल इज, जिसमें जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है, कॉटन के प्रतिस्थापन में उपयोग तथा जिसके उत्पाद ईंधन के रूप में काम आते हैं, वो यहाँ पे कौन सा है, अपन कह सकते हैं स्पेगनम। जो स्पेगनम है ये हाइड्रोकोलोइड होता है, और ये जो है वो एज ए फ्यूल भी काम आता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप कह सकते हो बनने पर ये जलता भी यहाँ पर ही है। भाई जो स्पेगनम वो एसिडिक जो मार्सी रीजन होता है, अम्लीय दलदल में वहां पाया जाता है, दलदल पे कांपता हो तो बोग मोस, वेव शेप और कारपेट की तरह, क्योंकि जॉर्जस मतलब युद्धचारी स्वभाव का होता है, तो फैल जाता है कारपेट की तरह। अब पार्सली डिकम्पोज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, तो पार्सली डिकम्पोज होगा। अब लेकिन वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, वुड भी नहीं है, तो जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी का फ्यूल है पीट, बिल्कुल, तो इसको पीट मोस भी कहते हैं,
इसी से प्राप्त होता है। हाँ, और इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की या होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। हाइड्रोकोलोइड हो गया। और स्पेग्नोसिन, इसमें एंटीबायोटिक भी है। बिल्कुल। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसको जो घाव होते हैं, वाउंड होते हैं, उनको साफ करने में भी इसको यूज किया गया था एज ए एब्जॉर्बमेंट कॉटन, अवशोषक रुई के रूप में। बिल्कुल। एनसीईआरटी में देखा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो पेनिसिलिन है, हाँ, वो तो काम आने वाली एंटीबायोटिक थी, और कॉटन की तरह हमने जो काम में लिया था वो अपने पास में था स्पेग्नम। बिल्कुल। और समझ सकते हैं कि भाई ये वाटर को होल्ड करता है, तो पैकेजिंग सामग्री की तरफ यूज होता है, वो अपन डिस्कस कर चुके स्पेग्नम। क्लियर? बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं आंसर आपका स्पेग्नम हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। प्रोटोनिमा प्रोटोनिमा है तो फॉसिल टेरिडोफाइट नहीं है। ए पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया नहीं, और नहीं है क्योंकि प्रोटोनिमा हैप्लॉइड है। बिल्कुल। द ज्वेलाइन फेज ऑफ द मोस्ट गैमेटोफाइट, बिल्कुल करेक्ट है। भाई देखिएगा अपन ने क्या कहा था, अभी शॉर्ट में बताता हूं। बिल्कुल। कि मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट बताइए अपन, मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट बताइए। फिर आप जानते हैं कि सेक्स ऑर्गन आ गए, गैमेट्स आ गए, गैमेट एन है, फ्यूज हो गए, जाइगोट हो गया, जाइगोट के बाद आप जानते हैं कि फूट सीटा कैप्सूल। बिल्कुल। और कैप्सूल में आपके आगे स्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस से स्पोर बन जाते क्या हैं। बन गया? स्पोर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। कि लीवरवर्ट में तो डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है और थैलस बनता है। बिल्कुल। डायरेक्ट जर्मिनेशन, स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से आपका क्या बनता है? थैलस और राइजोइड। बिल्कुल। थैलस और राइजोइड बनता है। क्लियर? लेकिन जो मोसेज होते हैं, मोसेज में डायरेक्ट नहीं बनता, पहले स्पोर से आपका बनेगा प्राइमरी प्रोटोनिमा। बिल्कुल। जो इसकी ज्वेलाइन स्टेज है, गैमेटोफाइट है। बिल्कुल। प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा के बाद आप जानते हैं कि बड और उस पर सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप होता है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज आती है, लीफी गैमेटोफाइट, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये अच्छा इंसेंट लिख रखा है कि जो मोसेज का गैमेटोफिटिक है उसकी दो स्टेज है, प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी लीफी स्टेज। लीफी स्टेज। बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहां स्पोर का इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। बिल्कुल। स्पोर का इनडायरेक्ट, लिवरवर्ट में होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन। बिल्कुल। और अपन बिल्कुल लास्ट में पेज अटैच करके लाइफ साइकिल कंप्लीटली, जो लाइफ साइकिल होते हैं, जो जीवन चक्र है, वो अपन बहुत परफेक्ट लेवल पे अपन समझाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 16। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। प्रोटोनिमा इज फाउंड इन मोस एंड एब्सेंट इन लिवरवर्ट। बिल्कुल सही बात है। प्रोटोनिमा का होना कैरेक्टर मोस का है, क्योंकि मोस में ही दो फेज होती है लाइफ की। इन मार्केंशिया द स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ओके। आर्किगोनिया इन मार्केंशिया फाउंड इन आर्किगोनियल डिस्क, अभी हमने बात की थी। जिम्नोस्पर्म लैक ऑफ वेसल इन जाइलम एक्सेप्ट, बिल्कुल, सम प्लांट लाइक नेटम, जो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म है उनमें जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती, ठीक है, लेकिन जो नेटम यहाँ पर जो है उसमें वेसल्स पाई जाती है। भाई जिम्नोस्पर्म में जनरली वेसल एब्सेंट होती है, पैकेट्स पाई जाती है। एक एडवांस ऑर्डर है जो आप समझ सकते हैं कि निटेल्स। बिल्कुल। तो निटेल्स में आप जानते हैं निटम, वेलवेस या एपिड्रामी, वहां पर वेसल्स होती हैं। तो यहाँ सारे करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। बिल्कुल, सारे सही है यहाँ पे, और अपने सारा समझा चुके हैं आपको। बिल्कुल, पहले बात हो चुकी है अपनी सारी। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच इज द फर्स्ट स्टेज इन गैमेटोफाइट ऑफ मोसेस? अपन डिस्कस कर चुके हैं कि बेटा मोस के युग्मोद्भिद की प्रथम अवस्था कौन सी है। बिल्कुल। तो अपन ने क्या कहा, अभी तो कहा था भाई जो स्पोर है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन हुआ। बिल्कुल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड क्या बन गए? स्पोर। और चारों स्पोर सिमिलर साइज के होते हैं, क्योंकि सारे के सारे ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, ये भी कंसेप्ट जब हम टेरिडोफाइटा से रिसेंबल करेंगे तो बहुत काम में आएगा। बिल्कुल। फिर टेरिडोफाइटा कुछ तो होमोस्पोरस है, कुछ हेटेरो, और जिम्नो एंजियो सारे हेटेरोस्पोरस है। अब देखिएगा कि मैंने क्या कहा था आपको कि स्पोर का अगर डायरेक्ट जर्मिनेशन हो, डायरेक्ट, तो वो लीवरवर्ट के अंदर आप जानते हो मैन प्लांट बॉडी, थैलस और राइजोइड्स, थैलस और मूलावास बन जाएगा बेटा। बिल्कुल। लेकिन अपन ने कहा था कि अगर स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं हो, पहले स्पोर की जर्मिनेशन से आपका बने प्राइमरी प्रोटोनिमा। बिल्कुल, प्राइमरी प्रोटोनिमा, तो प्रोटोनिमा बन गया। बिल्कुल। फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा जो आप जानते हैं एक फिलामेंट है, एक तंतु समान संरचना है, और प्रोटोनिमा। हाँ बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। तो यहां आप समझ सकते हैं बेटा कि प्राइमरी प्रोटोनिमा बन जाएगा। प्राइमरी प्रोटोनिमा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ये। हाँ, और आप समझ सकते हैं कि भी ये उसके पश्चात प्राइमरी प्रोटोनिमा से बड, और फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, उसके ऊपर आएगी लीफी गैमेटोफाइट। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन होने से लीफी गैमेटोफाइट बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भी दो स्टेज होगी,
फर्स्ट प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकंड लीफी गेमेटोफाइट। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट स्टेज आपसे पूछी है तो गेमेटोफोर नहीं होगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा 100% आंसर आपका क्या होगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा। फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा नहीं होगा, थैलोइड बॉडी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड आंसर आपका होगा सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। इन द गिवन डायग्राम स्ट्रक्चर्स ए बी एंड सी आर सीक्वेंसली रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर अपने को पता है कि जो ए है वो यहाँ पर क्या हो गया, वो हो गया एंथ्रेडियोफोर, क्योंकि यहाँ पर ये एंथ्रेडियम है। बी यहाँ पर हमने बात की कि साहब मार्केंशिया जो है उसकी ऊपर वाली सरफेस, उसकी जो डोर्सल सरफेस है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, गेमा कप पाए जाते हैं। और सी जो आप यहाँ पर देख रहे हो वो राइजोइड्स, ये अनब्रांच्ड राइजोइड्स जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर ए तो हो गया अपने अपन कह सकते हैं एंथ्रेडियोफोर, बी यहाँ पर हो गया गेमा कप और सी यहाँ पे हो गया राइजोइड्स। फोर इसका बिल्कुल सही डिस्कस कर चुके ना पहले, जो एक बार डायग्राम आया था वो फीमेल थैलस का आया था, बिल्कुल। ये मेल थैलस का है और मार्केंशिया का है। तो आंसर क्या हो गया, 4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। सेक्स ऑर्गन ऑफ मोसेस आर प्रोड्यूस्ड एट। मोसेस में प्रजनन अंग कहां पाए जाते हैं, एपेक्स ऑफ लीफ, बेसल रीजन ऑफ लीफ, एपेक्स ऑफ लेफी शूट या लेटरल ब्रांचेस ऑफ स्पोर। आपको पता है कि मोस में जो लेफी शूट है उसका जो एपेक्स पार्ट होता है वहां पाए जाते हैं सेक्स ऑर्गन। बिल्कुल एनसीईआरटी में लिख रखा है कि जब मैच्योर हो जाएगा, आपने कहा कि भी स्टेम लाइक, लीफ लाइक और जैसे कि राइजोइड्स, ये राइजोइड हो गए, तो फिर यहाँ पे सेक्स ऑर्गन सीधे आएंगे और फिर वहीं से आप जानते हैं कि गैमेट्स बनेंगे, फ्यूज होंगे तो फूड सीटा कैप्सूल बन जाएगा। तो वो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी में लाइन लिख रही है यहाँ पर एपेक्स ऑफ लेफी शूट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर मोस प्लांट। मोस पादपों के लिए कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट स्टेज ऑफ मोस प्लांट इज प्रोटोनिमा स्टेज डेवलप फ्रॉम स्पोर जर्मिनेशन, अभी हमने बात की थी। लेफी स्टेज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, अभी बात की थी कि साहब जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा और हर फ्रेगमेंट से फिर लेफी स्टेज बन जाती है। डेवलप्ड गेमेटोफाइट ऑफ मोस, डेवलप्ड गेमेटोफाइट ऑफ मोस डेवलप ए लेटरल बड ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गेमेटोफाइट है उस गेमेटोफाइट के अंदर जो लेटरल बड ऑफ जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है वो अपन यहाँ कह सकते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि साफ पहले सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनती है गेमेटोफाइट फेज, उससे बनते हैं गेमिट्स, उससे जाइगोट, फिर बनता है स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल, और स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल है उस पर जो स्पोर मदर सेल है उससे बनता है अपने कह सकते हैं स्पोर। बिल्कुल सही। और अपन वहीं पे अपन ने कह दिया था ना भी स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है लीवर रोट में, बिल्कुल। इनडायरेक्ट होता है तो पहले एक सिंपल फिलामेंट सा बनेगा, इसको आप कहेंगे प्राइमरी प्रोटोनिमा। फिर इसके ऊपर आप जानते हैं कि ऐसे स्पेशली बड आती हैं, बिल्कुल, बड्स आ जाती हैं, बड्स, और ये ऐसे ब्रांच्ड भी हो जाता है, बिल्कुल। और यहाँ पर आप जानते हैं कि ब्रांच हो जाता है और बड डेवलप हो जाती है, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा। फिर जो ईच बड है उससे लीफी गेमेटोफाइट, बिल्कुल, लीफी गेमेटोफाइट। और आप समझ सकते हैं तो यहाँ ये स्टेटमेंट 100% क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन तो किसी में होता है लीवर बट में होता है, बिल्कुल। भाई बीजाणु का प्रत्यक्ष संकुरण तो ओनली किसी में होता है लीवर बट, बिल्कुल, क्लियर। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। मोसेस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपोर्टेंट बिकॉज इंपोर्टेंट इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, बिल्कुल सी बात है। जो मोसेस है वो पायोनियर कम्युनिटी के फॉर्म में आते हैं और इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है उसको शुरू करते हैं। प्रिवेंट सोइल इरोजन, ये क्या करते हैं, जो सोइल है उस पर कालीन के रूप में बिछाते हैं और जो मिट्टी का कटाव उसको रोकते हैं। इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, बिल्कुल सही है। जो नाइट्रोजन वगैरह की जो एक्सेस अमाउंट होती है उनको अपन कह सकते हैं उनके लिए सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। भाई वैसे देखिएगा कि मोसेस का कोई, आप समझ सकते हैं जनरली जो ब्रायोफाइट्स है उनका कोई इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं होता है, बिल्कुल। केवल मोसेस में एक स्पेगनम थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पीट मोस के फॉर्म में, बिल्कुल। लेकिन ये जो मोस है द ग्रेट रोल इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, बिल्कुल। सबसे इंपोर्टेंट तो पारिस्थितिक अनुक्रमण में, क्योंकि लाइकेन के साथ समस्त मोस पायनियर के रूप में, और सबसे पहले अपन कहते हैं लाइकेन जो है वो रॉक्स को तोड़ देता है, थोड़ी सी मिट्टी बनती है और थोड़ी सी मिट्टी के अंदर बस ये मोस ही वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं, जीरोफाइटिक कंडीशन में डेवलप हो जाते हैं मोस, बिल्कुल, जो पॉलीट्राइकम है, और फिर मोस डेंस मैट कहलाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि भी मेनली तो यहाँ पर इंपोर्टेंट तो सबसे ज्यादा होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, बिल्कुल, लेकिन साथ में सोइल इरोजन यानी वो ये भी यहाँ पर दे दिया साथ में आ जाएगा, तो यहाँ ऑल ऑफ दीज आपको आंसर दे दिया तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ब्रायोफाइट्स। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलोइड, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। मोसेस हैव अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी लाइन है, अभी बात की थी अपन ने। भाई लोअर ब्रायोफाइट लिवरवर्ट का प्लांट बॉडी थैलस और राइजोइड, तो दो ही चीजें होती है, और जो मोसेस है उसमें स्टेम लाइक, लीफ लाइक और राइजोइड्स। तो आप समझ सकते हैं कि हैव अपराइट सिलेंडर एक्सिस, बिल्कुल, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, बिल्कुल।
है ना, जो स्टेम है उस पे स्पाइरली अरेंज रहती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल। तो ये आपके एनसीईआरटी लाइन है, सेकंड आंसर भाई, सेकंड लाइन करेक्ट है। करेक्ट है। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म डायरेक्टली लीफी गेमेटोफाइट, ये गलत है, बार बार अपने कह रहे हैं कि मोस में ऐसा नहीं होता है ना। स्पोर जर्मिनेट टू डायरेक्ट लीफी गेमेटोफाइट नहीं बना सकता है। लीवरवुड का जो थैलस है वो बना सकता है, बिल्कुल, लेकिन लीफी गेमेटोफाइट तो किसी बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, बर्ड से आपका बनेगा। स्पोर से पहले बनता है प्रोटोनीमा। और देयर जाइगोट प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, ये सही है कि जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन जाइगोट। और फिर जाइगोट में जैसे माइटोसिस होते हैं तो मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक डेवलप होता है, फूटसीटा कैप्सूल, और वो स्पेशली स्पोरोगोनियम स्पोर मदर सेल तक आपका जाता है स्पोरोफिटिक। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ इनकरेक्ट आपसे पूछा होगा, तो थर्ड आंसर आपका होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट व्हिच बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय गिवन स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उस पादप समूह की पहचान कीजिए जिसकी व्याख्या इन कथनों के द्वारा हो सकती है। They include various mosses and liverwort that are found in commonly growing moss shaded area hills। बिल्कुल, ये करेक्ट है। ब्रायोफाइट्स को शो कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स। और आप जानते हैं कि ब्रायोफाइट ठंडे नम छायादार स्थानों पे, कूल डैम्प और आप जानते हैं मॉइस्ट एरिया पे ग्रो करते हैं। बिल्कुल। हेलियोफाइट्स होते हैं, छाया प्रिय होते हैं। बिल्कुल। हेलियोफाइट्स आपके होते हैं। दे लैक ट्रू रूट और स्टेम एंड लीव्स, करेक्ट है। बिल्कुल, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू क्या है, एब्सेंट है, तो सत्य प्रकार की जड़ तना पत्ती नहीं होती है। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, गेमेटोफिटिक है, हैप्लॉइड, क्लियर। और दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक व्हिच अटैच टू गेमेटोफिटिक। बिल्कुल, तो आपने बार-बार कहा कि मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट की होती है वो हैप्लॉइड है, गेमेटोफिटिक है। और आप समझ सकते हैं कि पहला प्लांट ग्रुप है जहां मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक है और डोमिनेंट है। बिल्कुल। और अल्टरनेट आपका स्पोरोफिटिक आ रहा है, लेकिन स्पोरोफिटिक डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। जो बीजाणुद्विद है वो युग्मोद्विद पर निर्भर होता है। ये एक ऐसा डिवीजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बहुत परफेक्टली एनसीईआरटी पढ़कर इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। हमारे वीडियोज को आप लाइक अच्छे से लाइक बढ़ा सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हैं, तो हम आगे आपको लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से और सिखाएंगे। बिल्कुल। और आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप रिफ्रेश जो भी करें, आप समझ सकते हैं कि सारी चीजें आप इसको बहुत कॉन्फिडेंट आगे बढ़ाएं। तो ये सारे कैरेक्टर किससे रिलेट हो गए, ब्रायोफाइटा से। एल्गी से तो हो ही नहीं सकते, फंजाई से नहीं हो सकते, टेंडोफाइटा में ट्रू रूट स्टेम लीव्स पाई जाती है। बिल्कुल, और मोस वगैरह उसमें नहीं आते। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। Which one of the following statements regarding bryophytes is not correct? कौन सा ब्रायोफाइटा के लिए सही नहीं है? All mosses perform oogamous type of sexual reproduction। अपने कहा था कि एल्गी में तो होते हैं आइसो, एनाइसो और oogamous कंडीशन। ब्रायोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, oogamous होगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइटा के अंदर जूडियोगेमी, बिल्कुल जूडियोगेमी यानी जो मेल गैमेट है वो कोमा सेप है, फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल होता हुआ यहाँ आर्किगोनिया में जाकर एग सेल से फ्यूज होगा। आर्किगोनिया केमिकल को सीक्रेट करती है। हाँ, तो केमियोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक हो गया, रसायनोवर्तन गति होगी यहाँ पे, क्योंकि चल के जा रहा है, रसायनो चलन, बिल्कुल रसायनो चलन, कीमोटैक्टिक रसायनो चलन होगी। और ये आपकी जूडियोगेमी होती है, क्योंकि ये बिना पोलन ट्यूब के जा रहा है, वाटर में से जा रहा है। हाँ, मोटाइल हो गई तो जूडियोगेमी होगी, तो जूडियोगेमस हो गई। बिल्कुल। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और मेल गैमेट स्मॉल है, मोटाइल है, फीमेल गैमेट लार्ज है, तो oogamous, बिल्कुल oogamous प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, करेक्ट है। लिवरवोर्टा हेटेरोस्पोरस, रॉन्ग। हेटेरोस्पोरस की शुरुआत टेरिडोफाइटा से होती है। ब्रायोफाइटा में सारे होमोस्पोरस ही होते हैं, सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, एक ही साइज के होते हैं। स्पोरोफिटिक इज रिप्रेजेंट डिप्लॉयड फेज ऑफ मोस, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो गया, सेकंड। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, सेकंड। आपसे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल सही सर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। बिगिनिंग विद जर्मिनेशन ऑफ मोस स्पोर, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट डेवलप आफ्टर जर्मिनेशन। मोस के बीजाणु के अंकुरण के बाद विभिन्न विकसित होने वाली संरचनाओं का क्रम यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अपन बात कर सकते हैं। दीजिएगा कि देखो यहाँ सर आपने बार बार डिस्कस कर दिया, बिल्कुल, कि स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट सेल स्पोर मदर सेल, बिल्कुल, उसमें मियोसिस हुआ तो बताओ स्पोर क्या, एन। इसके बाद स्पोर, जैसे कि मोस में तो प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लीफी गेमेटोफाइट, क्लियर। लेकिन जो लिवरवोर्ट है उसमें डायरेक्टली थैलस और राइजोइड। तो स्पोर के बाद जो गेमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी बनेगा, अपने को मोस का पूछा है तो प्रोटोनीमा हो जाएगा, प्रोटोनीमा गेमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। उसके बाद उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन आएंगे, एंथ्रीडी, आर्किगोनिया, बिल्कुल। फिर गैमेट्स उनमें डेवलप होंगे, फिर गैमेट का फ्यूजन होगा तो क्या होगा, जाइगोट। जाइगोट स्पोर मदर सेल पहली सेल आ जाएगी, बिल्कुल। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, फूटसीटा कैप्सूल जो आपका डेवलप हुआ,
तो यहाँ अपन बात कर सकते हैं कि भी मोस के बीजाणु के अंकुरण के बाद विभिन्न विकसित होने वाली संरचनाओं का सही क्रम, स्पोर के जर्मिनेशन के बाद में तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर, प्रोटोनिमा आ जाएगा सबसे पहले हो गया। प्रोटोनिमा के बाद वो डेवलप हो गया गेमेटोफोर, बिल्कुल। नंबर 2 यहाँ गेमेटोफाइट आ जाएगा, जो लीफी गेमेटोफाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप समझ सकते हैं कि आपके डेवलप हो जाएंगे गेमेट, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तक एन है, ये हैप्लॉइड फेज हो गया गेमेटोफिटिक। अब गेमेट के फ्यूज होती जायगोट बन गया, जायगोट, तो जायगोट से एम्ब्रियो आ गया, एम्ब्रियो, बिल्कुल एम्ब्रियो हो गया। और एम्ब्रियो ने क्या डेवलप किया, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कैप्सूल, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले प्रोटोनिमा फर्स्ट, फिर आप जानते हैं कि गेमेटोफोर, हाँ, तो फर्स्ट 4 5, उसके बाद में आप कह सकते हैं सेकंड, हाँ 4 5 सेकंड, उसके बाद में आ गया फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ पे आंसर हो गया अपने पास में थर्ड, बिल्कुल। इजी वे के अंदर आप इसको समझ सकते हैं। लाइफ साइकिल को आपको देखना होगा, और लाइफ साइकिल में बड़ा ध्यान रखना कि जैसे गेमेटोफाइट से स्टार्ट करना है तो एन से स्टार्ट करना है, स्पोर से, फिर आपका जो मेन प्लांट बॉडी बन जाता है एन से, जाना है जाना जाना गेमेट तक जाना है, गेमेट को फ्यूज करते ही कहाँ 2n, जायगोट बनना मतलब 2n, फिर वहां से जाना 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 कहां तक जाना सर, अपने को वहां से लेकर जाना है जायगोट के बाद में स्पोर मदर सेल तक, स्पोर मदर सेल जो कैप्सूल में पाई जाती है वहां तक स्पोरोफाइट है। मियोसिस करते वापस किस पे आ जाना है, गेमेटोफाइट में आना है, स्पोर में आना है, और वहां से अपन आ जाएंगे, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। सेलेक्ट पेयर ऑफ प्लांट्स इंक्लूड एज नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब जहां पे एम्ब्रियो बन जाए और जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, तो सीधी सी बात है किसको शो करता है, ब्रायोफाइटा को शो करता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा है और नॉन वेस्कुलर है। टेरिडोफाइटा जो होगा वो एम्ब्रियोफाइटा वेस्कुलर हो जाएगा, तो अपने को यहाँ पे ब्रायोफाइटा देखने हैं। स्पाइरोगायरा, ये तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्गी हो गया। स्पेगनम एंड सिलेजेनिला, ये यहाँ पे क्या हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। मार्केंशिया एंड स्पेगनम, ये यहाँ पे आप कह सकते हो ब्रायोफाइटा है। भाई सीधी सी बात, शुरू में अपन ने बात की कि भाई एल्गी में तो एम्ब्रियो नहीं है, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो किसमें, ब्रायो में, ब्रायोफाइटा। अब ब्रायो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट है, तो ब्रायोफाइटा के अंदर क्या वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो नॉन वेस्कुलर असमनीय क्रिप्टोगेमस, और एम्ब्रियोफाइट कौन है, ब्रायो, बिल्कुल। अब यहाँ एल्गी आ गया, नहीं हो सकता, यहाँ पे टेरिडो आ गया, जो तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस होते हैं, बिल्कुल समनीय पादप होते हैं, जड़ तना पत्ती वाले, बिल्कुल। यहाँ मार्केंशिया स्पेगनम दोनों, तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड, बिल्कुल। और यहाँ देखो ये फिर एल्गी आ गया, और ये तो मोस है, तो थर्ड आंसर आपका इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। मोर डेवलप्ड एंड इलेबोरेट स्पोरोफाइट इज फाउंड इन मोस, और मोस का यहाँ पर जो एग्जांपल अपने पास में वो क्या हो गया, स्पेगनम। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो लीवरवर्ट है उसमें रिक्सिया का तो सबसे सिंपलेस्ट ओनली कैप्सूल, और फिर भी जो लीवरवर्ट का जो बीजाणुविद है, स्पोरोफिटिक है, वो आप समझ सकते हैं कंप्लीट पैरासाइट ऑन गेमेटोफिटिक, बिल्कुल पूर्ण आश्रित रहता है भोजन और आवास के लिए। लेकिन जो मोस का स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक है, तो फूड तो खुद बना लेगा, और जो शेल्टर जो आवास वगैरह है वो कहां से ले लेगा, अपन कह सकते हैं तो अर्ध परजीवी हो गया, अर्ध परजीवी हो गया, वो पूर्ण रूप से आश्रित नहीं है, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि लेकिन मोस का जो आपको मैंने डायग्राम के अंदर बताया था कि मोस का जो स्पोरोफाइटिक है वो बहुत ज्यादा विकसित है और 100% फूड सीटा और कैप्सूल में विभेदित है। तो आपको शुरू में अपने डायग्राम में बता दिया, तो स्पेक्ट्रम आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28। कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से सही का चुनाव करो। इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल आर प्रोटेक्टेड इन ओवरी बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल है वो आप कह सकते हो ओवरी से प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन के पहले है वो वहां पे ओवरी रहती है और बाद में उसमें फ्रूट बन जाता है। मोसेस डीकंपोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं भाई लाइकेन के साथ जो मोस आई सक्सीशन में हेल्प करता है। लाइकेन के साथ जो मोस आई उन्होंने रॉक की विदरिंग की, बिल्कुल इकोलॉजिकल सेक्शन में ग्रेट रोल रखते हैं, बिल्कुल। और उन्होंने ऐसी कंडीशन बनाई कि जब उनकी खुद की डेथ हुई तो ऑर्गेनिक मैटर भी बना और रॉक की विदरिंग भी हुई, चट्टानों का अपक्षय भी हुआ, तो सॉइल बनी, ज्यादा मिट्टी बनी, ह्यूमस बना, बिल्कुल। तो वो हायर प्लांट के लिए सुटेबल कंडीशन, हायर प्लांट के लिए सुटेबल कंडीशन। और आप देख सकते हैं कि द हैप्लॉइड स्पोर ऑफ ब्रायोफाइट जर्मिनेट टू ग्रो प्रोड्यूस फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट। बिल्कुल, अभी बात की थी अपन ने कि ब्रायोफाइटा का स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो मेन प्लांट बॉडी होती है, गेमेटोफाइट होती है, बिल्कुल वो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग युग्मोद्भिद स्वतंत्र, क्योंकि वहां तो बीजाणु भी डिपेंड है किस पर, युग्मोद्भिद पर। तो यहाँ पर आप सारे समझ सकते हैं कि एबीसी करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन हो गया, सही है। और इस क्वेश्चन इस ऑप्शन से आपको घबराना नहीं है कि वहां पर आपको समझाएंगे कि एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, बिल्कुल। और जड़ तना पत्ती जब कायिक वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, तो आप जानते हैं कि उस पर फ्लावर आते हैं, फ्लोर के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो आते हैं, और वहां आप समझ सकते हैं कि जो आप बिल्कुल कार्पल की बात करते हैं, कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में ओवरी के अंदर ही ओव्यूल
और ओव्यूल के अंदर जायगोट डेवलप होता है। बिल्कुल। तो फिर जायगोट से एम्ब्रियो, ओव्यूल से सीड और ओव्यूल से फ्रूट। तो फ्रूट डेवलपमेंट तक वो मेन प्लांट बॉडी पे ही रहते हैं। बिल्कुल। तो ये आपका आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट सक्सेसफुल एंड ड्वेलर्स आर, प्रथम सफलतापूर्वक स्थापित स्थलवासी कौन से हैं? तो ब्रायोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल है, लेकिन उनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं था, तो वेस्कुलर टिश्यू के नहीं होने से वो फर्स्ट अनसक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए। जो टेरिडोफाइटा है वो आप कह सकते हो फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, बिकॉज उसमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। बिल्कुल भाई, अपन ने बात की कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस है। बिल्कुल। तो एक तो वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, सवन उत्तक, जिससे उनका पात्र जड़ तना पत्ती में नहीं है, यानी वो हाइट नहीं ले पाए। बिल्कुल। क्योंकि सवन उत्तक नहीं है। दूसरी बात, उनको निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता है? वाटर की। बिल्कुल। इसलिए वो फर्स्ट लैंड प्लांट तो है, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट तो है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। बिल्कुल। और पहले सक्सेसफुल आपके है टेरिडोफाइटा, क्योंकि वहां वेस्कुलर टिश्यू आ गई। बिल्कुल। लेकिन वो भी कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं होंगे, अपन पढ़ेंगे आगे, क्योंकि वहां उनको भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, उनको भी निषेचन के लिए आवश्यक रूप से क्या जूडे के भी पाए जाते हैं, जल चाहिए, है ना। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो टेरिडो हो जाएगा। बिल्कुल भाई, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ब्रायोफाइटा, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट टेरिडोफाइटा, सफलतापूर्वक, वो आपका जानते हो कि टेरिडोफाइटा। बिल्कुल। और आप जानते हो कंप्लीटली सक्सेसफुल जो प्लांट होते हैं तो वो आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल, क्योंकि उसमें पोलन ट्यूब वगैरह पाई जाती है, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। ब्रायोफाइट्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम फंजाई इन हैविंग, ब्रायोफाइटा को किसकी उपस्थिति में कवकों से भिन्न मानोगे? स्टेराइल जैकेट लेयर अराउंड सेक्स ऑर्गन। अपने डिस्कस कर चुके हैं, एलगी के अंदर यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं, और फंजाई में भी ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ब्रायोफाइटा में 100% आप जानते हैं कि मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, स्टेराइल जैकेट पाई जाती है, बहुकोशिकीय बंदे आवरण युक्त बिल्कुल सेक्स ऑर्गन आपके होते हैं। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट आंसर हो गया। लैंड हैबिट तो कुछ फंजाई की हो सकती है, बिल्कुल। फ्लैजिलेटेड गैमेट होते हैं कुछ फंजाई में, और गैमेटोफिटिक बॉडी, दोनों में गैमेटोफाइट ही है, एन ही है, दोनों में क्या है? एन बॉडी है। तो फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल। तो बेटा देखिएगा कि अपन ने पूरी डिस्कस की अकॉर्डिंग एनसीईआरटी डिवीजन ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट में अपन डिस्कस करेंगे डिवीजन टेरिडोफाइटा, बिल्कुल। और उसका बिल्कुल दोनों का लाइफ साइकिल पैटर्न वहां पर अपन बनाएंगे। तो आप ब्रायो टेरिडो का लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़ेंगे, और पहले हम टेरिडो का ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी करेंगे। बिल्कुल। तो आप बहुत अच्छे से रहें, मस्त रहें, एनसीईआरटी पढ़ते रहें। बिल्कुल एंजॉय डाइवर्सिटी, एंजॉय एनसीईआरटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।